स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग 100%। तो स्टूडेंट आज मैं स्टैंडर्ड फर्स्ट का मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर आई हूँ, लेट अस मेज़र। यस, आज हम सीखेंगे मेज़रमेंट के बारे में। ओके, सो लेट अस मेज़रमेंट मीन्स चलिए हम मेज़रमेंट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है हमारा मेज़रमेंट, उसका मतलब आपको बता देती हूँ। मेज़र मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को मापना। ओके, मेज़र करना मीन्स किसी भी चीज़ को मापना। ओके, लाइक अ बेड कवर इज़ नीडेड फॉर यश कॉट। ओके, यश एक बॉय है, उसके पास एक कॉट है। ओके, इस तरीके के जो कॉट होते हैं जिसको हम हिंदी में खटिया भी कहते हैं। ओके, राइट। सो कॉट, COT, कॉट। सो उसके पास एक है कॉट, ठीक है। सो उसका बेड कवर है। अब उसको उस कॉट के लिए एक कवर चाहिए। ओके, तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या मेज़रमेंट का मुझे लेना है? बिकॉज मार्केट में तो अलग अलग साइज़ के आते हैं बेड कवर्स। तो यश को कौन सा साइज़ चाहिए वो पता कैसे चलेगा? सो शॉप वाला तो नहीं आके मेज़रमेंट ले जाएगा, तो आपको ही पता करना पड़ेगा ना मेज़र क्या है। तो कैसे करेंगे आप? वन इज़ वेरी शॉर्ट, द अदर इज़ वेरी लॉन्ग। देखिए, सपोज़ यश ने एक लेकर आया बेड कवर अपने मर्ज़ी से, और तो देखिए एक क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, एक क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गया। तो अब परफेक्ट कैसे होगा? सो इसीलिए हम मेज़रमेंट करते हैं। ओके, तो मेज़र कैसे करते हैं वो इसमें इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ओके, measure the length of the cot, then decide the measure of the bed cover. yes, सबसे पहले हमें बेड कवर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इस जो कॉट का है वो हमको लेंथ जो है वो मेज़र करना पड़ेगा। ओके, लेंथ मीन्स क्या होता है? लंबाई। ओके, लेंथ मीन्स लंबाई। सो देन डिसाइड द मेज़र ऑफ बेड कवर। अब इसको किससे मेज़र करोगे? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके, बट फर्स्ट आपको अभी जो बेसिक है वो क्या है? यश डज नॉट हैव अ टेप टू मेज़र। यस, वैसे तो हम टेप से मेज़र करते हैं ना, जब आप कपड़े सिलाने जाते हो तो टेलर देखिए टेप लिया होता है, उससे वो मेज़रमेंट करता है, राइट। और भी टेप आते हैं, जैसे कि घर के कुछ भी फर्नीचर वालों के पास होते हैं अलग टेप, वो होते हैं। सो अलग अलग टाइप के आते हैं, बट उसके पास फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है मेज़रमेंट करने के लिए। तो वो क्या करेगा? लेट्स मेज़र द लेंथ बाय स्पान। यस, पहले टाइम में जब कुछ नहीं हुआ करता था तो हम स्पान से ही मेज़र करते थे। अब ये स्पान है क्या? देखिए, स्पान मीन्स हमारा हैंड। ओके, सपोज़ ये बुक है, तो ये बुक का लेंथ क्या है? तो मैं ऐसे स्पान से करूँगी, जैसे कि ये मेरा ये फिंगर, ये थंब और ये लिटिल फिंगर लास्ट है, राइट। तो ये 1 स्पान, और देखिए हाफ स्पान आया, 2 स्पान भी नहीं है ये। ओके, तो क्या होता है कि सबके हैंड का साइज़ अलग अलग होता है, सबका जो ये पाम होता है वो अलग अलग होता है। तो किसी का जिसका छोटा रहेगा उसका 2, 3 आएगा, फिर जिसका बड़ा रहेगा उसका 1.5 आएगा। तो ऐसे अलग अलग मेजरमेंट आएंगे। तो जो यश है वो मेज़र कर रहा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यश मेज़र कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 समथिंग कुछ आएगा। बट यहाँ पे देखिए क्या दिया, यश मेजर द लेंथ एज 11 स्पान। जब यश ने अपने हाथों से मेजरमेंट किया स्पान से, स्पान मीन्स ये पाम से। ओके, लाइक दिस। ओके, तो उसका 11 स्पान आया। ओके, मीन्स उसका जो ये हैंड का है स्पान, ऐसे ऐसे करके 11 आया। ओके, सो द लेंथ ऑफ बेड कवर शुड बी 13 स्पान्स। तो 11 आया तो लेंथ जो है बेड कवर का 13 स्पान चाहिए। अब 11 आया तो 13 क्यों चाहिए? बिकॉज हमें फोल्ड भी तो करना पड़ता है साइड साइड से, नहीं तो यहाँ वहाँ सरक जाएगा। अगर परफेक्ट वही साइज़ का तो थोड़ा सा उससे बड़ा होना चाहिए फोल्ड करने के लिए, जैसे हम बेड में अंदर फोल्ड करते हैं। तो इसलिए 11 है तो 13 लेंगे, राइट। एज इट हैज़ टू बी अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा सा लॉन्गर लेंगे। तो हम जाके शॉपकीपर को, आप जैसे कि जाओगे मार्केट में और उसमें बेड कवर लो, तो आप वहाँ पे स्पान से मेजरमेंट कर सकते हो। अगर आपका 13 स्पान आ रहा है मीन्स आपके जो बेड या फिर कॉट के लिए परफेक्ट आएगा, राइट। तो इस तरीके से किया जाता है। आपने कभी देखा होगा रिबन्स वगैरह आप ख़रीदने जाते हो तो टेप से नहीं, ऐसे हाथों से ही मेजरमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक हाथों से मेजरमेंट करके दिया जाता है ना, तो ऐसे देते हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम स्पान यूज़ कर सकते हैं। तो आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा यहाँ पे
स्पान क्या है। तो आपको भी कोई मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट करके अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, लाइक आपको बुक का कवर ही चाहिए, तो आप ऐसे स्पान ले लीजिए अपने हैंड से। जैसे कि देखिए मेरा 1 आ रहा है और हाफ आ रहा है, राइट। तो ऐसे जाके आप शॉपकीपर से मांग सकते हैं कवर, अपने हैंड से इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कितना चाहिए। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ आसानी से ले सकते हैं, राइट। चलिए, डिस्कस थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट हुज लेंथ आर मेजर्ड, विच इंस्ट्रूमेंट शुड वी यूज़ टू मेजर लेंथ। क्या बोला है, थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट को देखिए और आप उस ऑब्जेक्ट को देख के मतलब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा मेज़र, किस चीज़ से मेजरमेंट करना है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, मेजर द डिस्टेंस बाय फीट बिटवीन 2 फ्लावर पॉट नियर बाय डैश फीट। ये आपने देखा होगा, बचपन में आप खेलते भी होंगे, जो हमारे नीचे के टाइल्स होते हैं, राइट, जो नीचे की फ्लोरिंग होती है, तो वहाँ पे हम स्पान अपना जो पैर है फीट से मेज़र करते हैं ना, कि ये 1 2 ओके, इस तरीके से। तो बचपन में बच्चे खेला भी करते हैं कुछ इस तरीके से, और आप ऐसे मेज़रमेंट भी कर सकते हैं फीट से। अगर आपको नीचे की फ्लोरिंग करनी है तो आप फीट से मेज़रमेंट कर सकते हो, ओके, बिकॉज फ्लोर पे तो आप हैंड से करोगे नहीं, तो आप फीट से कर सकते हो कि कितनी फीट। जैसे कि देखिए इस पॉट से इस पॉट तक आने के लिए ये 1 फीट गई, 2 फीट, इस तरीके से 3 4 5 जितना फीट उसका होगा वो जाएगी। सो मेजर द डिस्टेंस बाय फीट बिटवीन 2 फ्लावर पॉट नियर बाय। तो आप अपने हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। तो कितना आ रहा है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये इतनी दूरी में 1 है, फिर इतनी दूरी में 2 है। तो आपको यहाँ पे और करके देखना है कि गैस करना है, एक गैस है, ओके, करना है कि कितना होगा। तो हम गैस कर लेते हैं। ये 2 हो गया, यहाँ तक 3 हो गया, यहाँ तक 4 हो गया, यहाँ तक 5 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 फीट, ओके। जो डिस्टेंस है वो 5 फीट है। गेस द लेंथ ऑफ अ न्यूज़पेपर, मेजर इट बाय स्पान एंड राइट। आप अपने हैंड से जो न्यूज़पेपर है उसको मेजर करिए। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर है तो आप उसको स्पान से कर सकते। तो मेरे घर में जो न्यूज़पेपर है समथिंग, मेरा जो स्पान है वो 2 स्पान तक आएगा, ओके। सो 2 स्पान, तो यहाँ पे मैंने 2 स्पान लिख दिया, ओके। आपका अलग अलग मेजरमेंट हो सकता है, तो अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर है तो आप उसको मेजर करके लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही बेसिक, जो हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं, इसलिए आपको ये फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मेजरमेंट का स्टार्ट है यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें तो स्पान और फीट का था, स्पान मीन्स हैंड से और फीट मीन्स पैरों से, बस 2 चीज़ आपको यहाँ पे फ़िलहाल दी हुई है। सो अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।